हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पी मैक्स क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र भी निगमन किया था। जो बच्चे अभी लेक्चर 1 नहीं देखें वो लेक्चर 1 ज़रूर देख लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आ जाइए ज़रा आज के टॉपिक पर, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये टॉपिक नंबर 2। और जब भी लेक्चर देखें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जहाँ कन्फ्यूजन हो, जहाँ कोई डाउट हो, वहाँ पर उसको पॉइंट आउट करें और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। तो आज आइए, क्या है आज का टॉपिक? एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये अपना एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर ए दूरी पर, ये ए दूरी पर अगर कोई रेखा यहाँ से होकर जा रही तो इसका समीकरण कितना होता है? इसका समीकरण होता है ये अपना, इसका समीकरण होता है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। y बराबर क्या होता है? b मात्रक की दूरी पर, सॉरी। और अगर b मात्रक की दूरी पर नीचे से होकर कोई रेखा अगर गुजर रही है तो इसका समीकरण क्या होगा? y बराबर -b। यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा कितना? y बराबर +-b। प्लस बी अगर है तो ये कहाँ से जाएगी? ऊपर से। माइनस बी है तो कहाँ से होकर जाएगी? नीचे से। बात समझ में आई? तो ये है अपना रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अच्छा, अगर कोई पूछ ले, ये अपना एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ 4 मात्रक की दूरी पर, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 4 कैसे बनेगा? तो 1 2 3 4, ये हो गया क्या? वाई बराबर 4। किसी ने पूछ लिया वाई बराबर 6, तो 5 6, ये लाइन हो गई y बराबर 6। और ये दोनों ही लाइनें एक्स अक्ष की क्या हैं? पैरेलल हैं, समांतर हैं। y बराबर 2, ये लाइन है y बराबर 2। इस लाइन का नाम कल ही बता दिए थे, y = 0। अच्छा, y बराबर -2 1 2, ये हो जाएगा y बराबर -2। y बराबर -4, वो कहाँ होगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा अपना y बराबर -4। तो ये जितनी भी लाइनें हैं सब एक्स अक्ष के क्या हैं? समांतर हैं। यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर +-b। ऐसे आ जाए y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। y अक्ष, ये अपना y अक्ष है, यहाँ से a मात्रक की दूरी पर दाहिने और a मात्रक की दूरी पर हम बाएं दो रेखाएं खींचे हैं, और ये दोनों ही लाइनें जो हैं वो y अक्ष के क्या हैं? समांतर हैं। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर a, ये बाएं तरफ है तो बाएं तरफ की दूरी होती है माइनस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? x बराबर -a। अच्छा, दोनों को अगर कंबाइंड करें तो आ जाएगा अपने पास समीकरण x बराबर +-a, प्लस a दाहिने तरफ से, -a बाएं तरफ से। किसी ने पूछ लिया कि जरा x बराबर 4 को प्लॉट करिए, तो 1 2 3 4, ये लाइन क्या हो जाएगी? x बराबर 4। किसी ने कह दिया x बराबर 6 का ग्राफ बनाइए, तो 5 6, ये लाइन हो गई क्या? x बराबर 6। x बराबर 2 क्या होगा? x बराबर 2 नाम सुनते ही y अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि इसकी शक्ल इस जैसी है, इस रूप का है ये। तो x बराबर 2, ये लाइन यहाँ से कहीं से 2 कदम की दूरी पर दाहिने ओर। x बराबर किसी ने पूछ लिया -4, तो 1 2 3 4, ये लाइन हो जाएगी x बराबर -4, ये भी y अक्ष के समांतर है। तो ये जितनी भी लाइनें हैं इस तरह की, वो क्या होंगी? y अक्ष के पैरेलल। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है b मात्रक की दूरी पर। ये व्यापक फॉर्मूला है, व्यापक का मतलब इसी तरह के सभी समीकरण होते हैं। b जो है अचर है, कोई 2 4 10 20 कुछ भी हो सकता है, √3। तो ये है y बराबर +-b, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का व्यापक समीकरण। ये क्या है? x बराबर +-a, y अक्ष के समांतर रेखा का व्यापक समीकरण। तो इस तरह से हम
एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर। दो बिंदुओं का प्रवणता ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता, दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए झुकाव क्या है, इंक्लिनेशन, झुकाव। झुकाव को हम लोग प्रदर्शित करेंगे थीटा से, झुकाव को प्रदर्शित करेंगे थीटा एंगल से। और ये हमेशा, ये अपना y अक्ष है, ये अपना x अक्ष है। अगर कोई लाइन x अक्ष के धन दिशा से जितना कोण बना रहा है वही उसका क्या है, झुकाव है। ये थीटा झुकाव है, ये कोई लाइन है तो ये थीटा झुकाव है। हम इधर से कभी भी झुकाव नहीं निकालेंगे, हम झुकाव हमेशा धन x अक्ष से और एंटी क्लॉक में निकालेंगे। बात समझ में आई? तो ये झुकाव है। अब झुकाव को हम लोग किससे लिखते हैं, थीटा से। प्रवणता क्या होता है, प्रवणता होता है थीटा का, उसी झुकाव का। प्रवणता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यम से, और ये होता है tan थीटा के बराबर। तो अगर हमें थीटा पता है तो हम बड़े आराम से किसी भी रेखा का प्रवणता या ढाल निकाल सकते हैं। प्रवणता को और क्या कह सकते हैं हम लोग, ढाल। तो हम बड़े आराम से ढाल या प्रवणता निकाल सकते हैं। यानी प्रवणता या ढाल यम बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। यम बराबर tan थीटा। ये क्या है, किसी भी रेखा की प्रवणता या ढाल का फॉर्मूला है। थीटा क्या है, इसमें झुकाव। कैसा झुकाव है, धन x अक्ष से, पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया गया एंगल। इसको अब हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता। उसमें भी निकाले थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कल निकाले थे। तो ऐसे आज हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता या झुकाव। तो ये है अपना एक पॉइंट है, हम मान ले रहे हैं कितना, x1, y1। एक पॉइंट है अपना क्या, x2, y2। अब इन दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालनी है, प्रवणता, या क्या निकालना है, झुकाव। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से अगर यहाँ तक हमें चलना है तो पहले यहाँ चलना पड़ा होगा, कितना दूरी, x1 दूरी। फिर यहाँ से ऊपर कितना दूरी, y1 दूरी। और पहला पॉइंट हमें मिल गया x1, y1। फिर इस पॉइंट तक जाने के लिए पहले हमें x2 दूरी तय करना पड़ा होगा यहाँ पर। फिर यहाँ से कितनी दूरी तय करना पड़ा होगा, y2 दूरी। और पहुँच गए कहाँ पर, b पॉइंट पर, x2, y2। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की प्रवणता निकालनी है। प्रवणता माने tan थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ कोई थीटा नहीं पता है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे डॉटेड आगे बढ़ा दे रहे हैं और ये एंगल हम मान ले रहे हैं थीटा है। और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, जैसा कि कल भी बात हुई थी। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब जरा बता दीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल से, संगत कोण से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan थीटा बराबर, इसको नाम दे दे रहे हैं C। इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाएं, अच्छा ये x2 माइनस x1 है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल में, आयत में उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ से प्रवणता m बराबर आ जाएगा tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के अपोजिट साइड को लंब कहेंगे और ये आधार हो गया। तो आ जाएगा कितना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये है प्रवणता का फॉर्मूला। दो बिंदु से होकर जाने वाली अगर कोई रेखा है तो उसके प्रवणता, उसके ढाल का ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बात समझ में आई? तो इस तरह से, अच्छा जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 1,0 और 2,3 से होकर जाने वाली रेखा की हमें क्या निकालनी है, प्रवणता। तो प्रवणता निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ये है x1, y1, इसको लिख सकते हो x1, y1। और ये क्या है अपना x2,
y2 क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है 3, y1 कितना है 0, x2 कितना है 2, x1 कितना है 1। 3 में से 0 घटेगा 3, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी कितना आ गया प्रवणता 3। अगर झुकाव इसी में निकालना है तो चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू 3, tan को उधर इन पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3। ये अपना आ गया झुकाव, थीटा बराबर tan इनवर्स 3। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इस तरह से झुकाव या प्रवणता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का हमें इक्वेशन अगर निकालना है तो ये हम मान ले रहे हैं एक पॉइंट है इस लाइन पर x1, y1, इस पर एक पॉइंट है x2, y2, और ये 2 पॉइंट से होकर ये लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, और हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस रेखा का क्या निकालना है, समीकरण। तो जब भी रेखा का समीकरण निकालना हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो, तो उसमें चूँकि लाइन को हम कहाँ खींचे हैं, 2D प्लेन में। एक 2D प्लेन में यानी x अक्ष और y अक्ष, दो ही तरह के इसमें अक्ष हैं, तो उसमें हम x और y क्या मानेंगे, कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं कि माना इस लाइन पर एक पॉइंट और क्या है, x, क्या है, y है। इसको नाम दे दे रहे हैं A, B, C। बात समझ में आई। कभी भी अगर हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है तो x, y हम कहीं भी उस पर, उस लाइन पर क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस AC की प्रवणता निकाल रहे हैं। अच्छा, जो AC की प्रवणता होगी वही AB की प्रवणता होगी, क्योंकि दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के संपाती हैं, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, इसीलिए दोनों एक ही लाइनें हैं। बस खाली ये बड़ी है, ये छोटी है। जितना ये झुकाव बनाएगा उतना ये भी झुकाव बनाएगा। तो ज़रा बताना यहाँ पर AC की प्रवणता इज इक्वल टू AB की प्रवणता, AC की प्रवणता इज इक्वल टू AB की प्रवणता। अब AC की प्रवणता कितनी हो जाएगी, ये y2 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये हो जाएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1। x2 का काम कर रहा है x, तो x2 मीन्स x, x1 का काम स्वयं x1 ही कर रहा है। ज़रा बताना AB की प्रवणता निकालेंगे तो y2 स्वयं y2 ही है और y1 स्वयं y1 ही है, y1 स्वयं y1 ही है। फिर क्या, डिवाइड बाई x2, x2 स्वयं x2 ही है, माइनस x1 स्वयं क्या है, x1 ही है। तो इसको क्या कर दे रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और जिसमें इससे चिरपरिचित हो, ये क्या है, ये जो पूरा टर्म है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो इसको हम और शॉर्टकट में लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। और भी रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, लंब रूप में रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। इसमें इतना ही।